पत्तोकी में चोरी और डकैती की वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। डाकुओं की पत्तोकी बाईपास पर भट्टी होटल के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक ड्राइवर से लूटमार। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से ट्रक हेल्पर सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त 19 साला मुजाहिद अली के नाम से हुई, जो कि मुल्तान का रिहायशी था। जैकबाबाद बाईपास 0 पॉइंट के करीब मसला और रिक्शा में तसादुम के नतीजे में खातीन बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले शाहिदीन ने बताया कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई डिवीजन भर में 107 स्कूल कैंटीनों की चेकिंग की गई। ममनुआ अशिया की फरोख्त और गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल पर एक्शन लिया गया। मामूली नकाइस और मजीद बेहतरी के लिए 87 कैंटीनों को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। उन्होंने बताया कि स्कूल कैंटीन्स पर बच्चों की सेहत को मुतासिर करने वाली अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी आई है। प्लाट थाना सतकरा की हदूद में डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहे के जोर पर शकूर नामी दुकानदार को लूट लिया। मुसल्ला डाकू दुकानदार से 2 लाख रुपए से जायद नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। शहरियों का डीपीओ उकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। सादिकाबाद में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लोधी गैंग और माछी गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। एएसपी हसीब जावेद का कहना था कि मुलजिमान के कब्जा से 7 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शा और नाजायज असलहा बरामद हुआ। थाना सदर पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हिदायत पर थाना सदर कसूर पुलिस की कार्रवाई। शहर और गुर्दनवाह में पतंगे फरोख्त करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से सैकड़ों की तादाद में पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। जबकि डीपीओ तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि पतंगबाजी खूनी खेल है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मशद रजा कासमी ने साफ सुथरा और सरसब्ज लोधरा मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल अफसरान के हमरा खसूसी सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान गलियों, नालियों, शाहराह, चौकों, चौराहों की सफाई सुथराई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने कहा कि अवाम सफाई सुथराई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पहली गिरफ्तारी देकर मुआशी अदम इस्तेहकाम पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान पर क्रैकडाउन के खिलाफ जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया। जेल भरो तहरीक के आगाज में पहले मरहले में पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, सेनेटर वलीद इकबाल, उमर सरफराज चीमा और जुबैर न्याजी ने गिरफ्तारी दे दी है। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम रहनुमाओं को कैदियों की वैन में बिठा लिया, जबकि दीगर रहनुमा और 200 कारकुनान भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर हुकूमत ने गिरफ्तारियों से इनकार किया तो पीटीआई रहनुमा और कारकुनान माल रोड चेरिंग क्रॉस पर धरना देंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिम बदर से। जी आसिम, बताएगा, गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इस वक्त माल रोड चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया था, जिस पे पूरी कायदीन, पूरे रहनुमा तहरीक इंसाफ के यहाँ पर मौजूद थे और सुबह से यहाँ पर चहल पहल देखी जा चुकी थी। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस का कोई इस पे किरदार ना था। ये सारे खुद ब खुद पुलिस की वैन में खुद जाकर बैठ गए और ये पुलिस की वैन यहाँ से लेकर इनको चल पड़ी है। जी आसिम, ये बताइएगा कि आप वहां पर सुबह से मौजूद हैं, कारकुनों की तरफ से कैसी गर्मजोशी दिखाई दी गई? जी, कारकुनों की यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद देखी गई है और कारकुनों में बहुत ज्यादा जोशो जज्बा था। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग औरतें भी मौजूद थी जिन्होंने हाथों में हथकड़ियां भी पहनी हुई थी। काफी लोगों ने टायर भी पकड़े हुए थे, काफी लोगों ने डंडे भी पकड़े हुए थे। जी आसिम, ये बताइएगा कि जैसा कि कारकुनान ने कहा है कि हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, पुलिस ने अगर गिरफ्तारी ना ली तो मॉल रोड शेरिंग क्रॉस को जो है वो धरने के तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, धरना दे दिया जाएगा। तो आपको क्या तासुरात नजर आ रहे हैं? क्या गिरफ्तारियां ले ली जाएंगी? जी, अभी तक तो गिरफ्तारी का अमल पंजाब पुलिस की तरफ से कोई नहीं हुआ। इन्होंने खुद गिरफ्तारियां दी हैं, ये खुद पुलिस की बैठ में बैठ कर जा चुके हैं और यहाँ पर ट्रैफिक का सिलसिला रवा दवा स्टार्ट हो गया है। जैसे ट्रैफिक कल चल रही थी वैसे ही अभी चल रही है। ठीक, आसिम ये बताएगा वहाँ पे पीटीआई के किसी कारकुन से आपकी कोई बातचीत हुई है? कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी जो कि इस वक्त वो गिरफ्तारियों वाली वैन के साथ मदंग चुंगी की तरफ जाते हुए नजर आए हैं। क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई है? इस हवाले से कुछ कहना है उनका? जी, तमाम कायदीन पुलिस वैन के अंदर बंद है, किसी से भी अभी तक बात नहीं हुई, तो वो सारे गाड़ी में बंद। और ये बताइएगा कि खवातीन कारकुनान भी वहां पर मौजूद हैं, क्या खवातीन की तरफ से गिरफ्तारियां पेश करने का इंदिया दिया गया है? जी बिल्कुल, खवातीन भी गाड़ी में मौजूद हैं, जिनमें मुसरत जमशेद चीमा है, जिसमें अंजलीब अब्बास साहिबा है, श्री मजारी साहिबा है, ये भी पुलिस वैन के अंदर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम बदर हमें अहम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पतोकी के सर्कल भर में चोरी डकैती की वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। कार चोर डाकुओं की पतोकी बाईपास पर भट्टी होटल के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक ड्राइवर से लूटमार। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से ट्रक हेल्पर सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त 19 साल मुजाहिद अली के नाम से की गई है, जो कि मुल्तान का रिहायशी था, जिसे तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। जबकि जराये के मुताबिक डाकू अपनी कार और पिस्टल मौका पर छोड़कर फरार हो गए। इसे मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कब्जे में ले लिया। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सर्कल पतोकी में दिन ब दिन बढ़ती चोरी डकैती की वारदातों के बायस शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने डिवीजन भर में 107 स्कूल कैंटीनों की चेकिंग की है। ममनुआ अशिया की फरोख्त और गैर मियारी अज्जा के इस्तेमाल पर एक्शन लिया गया है। मामूली नकाज और मजीद बेहतरी के लिए 87 कैंटीन्स को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि स्कूल कैंटीन्स पर बच्चों की सेहत को मुतासर करने वाली अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी आयद है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्कूल कैंटीन्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। खुराक में मिलावट या जालसाजी की निशानदही के लिए हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। जैकबाबाद बाईपास 0 पॉइंट के करीब मजदा गाड़ी और रिक्शा में तसादुम। पुलिस के मुताबिक तसादुम के नतीजे में खवातीन बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदी ने बताया कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक डोमकी कल से है, जबकि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मजदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके हानबेला और दीगर इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर मर्जा राहील बेग की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई, जबकि खाद डीलर समेत मुतअद्दिद दुकानदारों को मजमूई तौर पर 50,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की क्वालिटी और पैमानों को भी चेक किया। खानबेला रोड पर कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया। दिरियू सना असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहील बेग ने बुनियादी मरकज़ सेहत खानबीला का दौरा किया और हस्पताल में अगवायात का स्टॉक रिकॉर्ड, डॉक्टर्स की हाजिरी और हस्पताल में सहूलियात का जायजा भी लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने हस्पताल इंतजामिया को मरीजों की बेहतर सहूलियात फराहम करने और खुश असलूबी से पेश आने की हिदायत भी जारी की।
हारून आबाद के थाना फकीर वाली की हदूद में डकैती की वारदात। नवाही गांव 127/6 आर का रिहायशी मोहम्मद अली सुफियान कपड़ा फरोश कैरी डब्बा पर जा रहा था। पुल नहर 126 के करीब डाकू नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे। दो मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने अली सुफियान से हजारों रुपए नकदी और उसकी अहलिया से जेवरात छीन कर फरार होने लगे कि इतने में शोर वरवला करने पर आवाम जमा हो गई। मौजूदा आवाम ने डाकुओं का ताकुब किया और अपने मदद आत के तहत डाकुओं को पकड़कर खूब छितरौल करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहां पर मौजूद आवाम ने फौरन 15 पे कॉल कर दी थी, जिस पर मौकामी पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया था। नवल प्लांट थाना सतगरा की हदूद में अड्डा दरबार बाला पीर पर करियाना स्टोर में डकैती की जदीद असलहा की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहे के जोर पर शकूर नामी दुकानदार को लूट लिया। मुसल्ला डाकू दुकानदार से 2 लाख रुपए से जायद नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में 3 मुसल्लाह डाकुओं की दुकानदार से लूटमार करते वाज़े देखा जा सकता है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने डीपीओ उकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सादिकाबाद में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना लोधी गैंग और माछी गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। एएसपी हसीब जावेद का कहना था कि मुलजमान के कब्जा से 7 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शा और नाजायज असलहा बरामद हुआ। थाना सदर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 चालू भटिया, 337 लीटर शराब, 2144 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 25 इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी समेत नाजायज असलहे के खिलाफ कार्रवाइयों में 12 पिस्टल और मुतअद्दिद राउंडर्स बरामद किए गए हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से 16 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद किया गया। मुलजमान से बरामद किया गया सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। आटे और गंदम से लदी 6 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1857 थैले आटा और 650 थैले गंदम बरामद करके 6 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि नसीराबाद पुलिस ने ड्राइवर शमरेज से 207 थैले आटा और ड्राइवर सलीम से 600 थैले आटा बरामद किया। टेक्सला पुलिस ने ड्राइवर रसूल खान से 800 थैले आटा, ड्राइवर उस्मान से 125 थैले आटा और ड्राइवर अयाज से 125 थैले आटा बरामद किया। मंदरा पुलिस ने ड्राइवर हमजा से 650 थैले गंदम बरामद की। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना था कि गैर कानूनी गंदम और आटे की तरसील करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि डीपीओ तारिक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर थाना सदर कसूर पुलिस की कार्रवाई। शहर और गिरदोनवाह में पतंगे फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से सैकड़ों की तादाद में पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि डीपीओ तारिक अजीज संधू का कहना था कि पतंगबाजी खूनी खेल है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी और सरजानी टाउन से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी में मुलव्विस 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाकों औरंगी टाउन और सरजानी टाउन से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशी में मुलव्विस 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद सिद्दीक उर्फ काबली, फैज, शर्जील, दानिश उर्फ बाबर और मोहम्मद सलमान शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से एक डमी पिस्टल, मोबाइल फोन्स, एक घड़ी, नकदी और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान मोहम्मद सिद्दीक उर्फ काबली ने एतराफ किया है कि 2 फरवरी 2023 को अपने एक साथी के हमरा MPR कॉलोनी से चोरी करदा मोटरसाइकिल को चीकू बाग लसपेला बलूचिस्तान में चर्च के एवज फरोख्त करने में मुलव्विस है, जबकि वाकये की FIR थाना औरंगी टाउन में दर्ज है। मुलजिम ने मजीद इंकशाफ किया है कि वो 3 माह से औरंगी टाउन, पीराबाद, कस्बा कॉलोनी और शेरशाह से 20 से ज्यादा चोरी करदा मोटरसाइकिलें चर्च के एवज फरोख्त की, जबकि चर्च औरंगी टाउन और साइड के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता था। मुलजिम मोहम्मद सिद्दीक और काबली कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की 80 से ज्यादा वारदातों में शहरियों से 150 मोबाइल फोन और नकदी छीनने में मुलव्विस है, जबकि दूसरे 4 गिरफ्तार डकैत गिरोह के मुलजमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ किया है।
तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को बीमा, डमी पिस्टल और बसरू का सामान मजीद कानूनी का आईजी जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा का सरप्राइज विजिट किया, जहां उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन का जायजा लिया और कैदियों की फलाह बहबूद के लिए जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद को चेक किया है। आईजी जेल खानाजात ने किचन, अस्पताल, स्कूल, कैदी बॉक्स, नो उमर वार्ड, टेलीफोन बूथ और जेल मॉनिटरिंग सिस्टम का भी मुआयना किया, जहां उन्होंने एसराइन को दरपेश मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया और इनके फौरी हल के लिए अमली इक़दाम जारी किए हैं। आईजी जेल खानाजात पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा की इंतजामिया को एसराइन को कानून के मुताबिक तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए जाने के अहकाम भी जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी अवैस चिश्ती इन एक्शन है, जबकि एसी पतोकी का अचानक शहर का दौरा मुख्तलिफ खाद डीलर्स को चेक किया। खाद की दस्तयाबी और रेट्स का जायजा लिया गया। नवाही गांव जंबर में साइड चार्जिंग पर दुकान सील कर दी गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी का कहना था कि गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट से जायद फरोख्त और मसनूई किल्लत पैदा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक कानून कार्रवाई करेगा। छापे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी अवैस चिश्ती ने मुख्तलिफ स्टोर्स का भी दौरा किया, डीसी काउंटर्स को चेक किया। 2 स्टोर्स मालिकान को डीसी काउंटर्स कायम करने की हदायत भी जारी कर दी गई। माँ बोली के आलमी दिन के मौका पर सराइकिस्तान कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। वफाकी हुकूमत की आशीर्वाद से तख्ते लाहौर, तख्ते पेशावर और नेशनल सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से सराइकी कल्चर, सराइकी कौमी शनाख्त से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। एहतजाजी रैली संगम से ट्रैफिक चौक पर निकाली गई, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से जनरल सेक्रेटरी सराइकिस्तान कौमी मूवमेंट सरदार मोहम्मद शरीफ खान खोसा ने खिताब करते हुए कहा कि माँ बोली का तहफ़्फ़ुज़ इंतजामी शनाख्त के बगैर नामुमकिन है। सूबा सराइकिस्तान का क़याम सराइकी मादरी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि जिस दिन सराइकियों की सोच नेशनल सियासी जमातों के लीडरान को वोट देने के बजाय वसेब के हकूक़ व वसाइल सराइकी कौमी शनाख्ती सराइकियों की नस्ल का दर्द महसूस होगा, उसके बाद सराइकियों पर तख्ते लाहौर की गुलामी आखिरी दिन होने के साथ वसेब पर मुश्तमिल 25 अजला का अलग सूबा सराइकिस्तान भी होगा। इस मौका पर सरदार मकसूद खान लोगारी, आशिक खान सिद्दकानी, एहसान खान चंगवानी, सरदार हाजी मोहम्मद हफ्तानी, सैयद आमिर शाह मुशहदी, अबुल हसन लोगारी, अलामा कारी मोहम्मद लुकमान अहमद कुरैशी, कारी मोहम्मद फारूक कुरैशी, अर्देश कुरैशी समेत दीगर ने शुरा से खिताब किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की डेट का ऐलान होते ही सियासी हलकों में हलचल मच गई। जतोई में सियासी ग्रुप ने इलेक्शन की तैयारी के लिए वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद करके इलेक्शन की तैयारी का बाकायदा आगाज कर दिया है। लोहारी ग्रुप की जानिब से मून मैरिज हॉल जतोई में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील जतोई के तमाम वार्ड्स और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर वोटर्स और सपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर लोहारी के वर्कर्स और रहनुमाओं ने शुरा से खिताब भी किए। लोहारी ग्रुप के चीफ सरदार चन्नू खान लोहारी साबिक एमपीए ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि लोहारी ग्रुप अवामी ग्रुप है, ड्राइंग रूम की सियासत को कभी तरजीह नहीं दी, हमेशा आम वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर धड़ की बाजी लगाई है, हमेशा आवाम ने मोहब्बतों का सिला वोट की ताकत से दिया है, जो आइंदा इलेक्शन में भी भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि वर्कर्स कैंपेन का सिलसिला शुरू करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि अशियाए खुर्दनोश की मुकर्रर किए गए निर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक अंदाज में काम करे और दफ्तर की कमेटी रूम में मुनक्किदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इजलास से खिताब कर रहे थे। इसके पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने कहा कि एशिया को नौज के मुकर्रर किए गए नर्क पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। सिलसिले में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरक अंदाज में काम करें। वो दफ्तर कमेटी रूम में मुनक्किदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इजलास से खिताब कर रहे थे। इसमें एडिशन डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर फरूक कमर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जुबैर अब्बासी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अफरादी कारकर्दगी का जायजा लेते हुए हिदायत की कि जिला भर में एशिया जरूरिया की मुकर्रर करदा नर्क पर फरोख्त को यकीनी बनाने के फाल
انداز میں کام کیا جائے. انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ دکانوں مارکیٹ میں باقاعدگی سے جا کر ایشیا کو نوز کی قیمتیں اور کوالٹی چیک کریں, خلاف ورزی پانے والے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. انہوں نے ہدایت کی نرخ نامے نمایاں جگہ پر آوازہ کیے جائیں تاکہ صارفین کو خریداری کرتے وقت دشواری کا سامنا نہ ہو. سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم شاہ نے 1 فروری 2023 سے 21 فروری تک پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس دوران پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے 10,076 دکانوں, ریڈیو مارکیٹ اور دیگر کاروباری مراکز میں جا کر ایشیا کو نوز کے نقش چیک کیے. اس دوران خلاف ورزی پانے پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے موقع پر ہی مجموعی طور پر 17,36,000 روپے جرمانہ عائد کیا. 26 دکانوں کے خلاف متعلقہ تھانوں میں FIR درج کرائی گئی جبکہ 34 دکانیں سیل کی گئی. 106 افراد کو گرفتار کیا گیا. اجلاس میں آٹے کے سیل پوائنٹس پر دستیابی مقرر کیے گئے نرخ کے مطابق فروخت کا بھی جائزہ لیا گیا. نارت منڈی میں پراسرار بیماری میں مبتلا 6 اپاہج بچوں کے محنت کش پریشان حال باپ محمد عارف کی حکومت سے بیرون ملک علاج کی اپیل. مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں. نارت منڈی کے محلہ مسلم پارک میں پوری سال بیماری میں مبتلا 6 اپاہج بچوں کے انتہائی غریب محنت کش باپ محمد عارف نے حکومت سے درد مندانہ اپیل کی ہے کہ اس کے اپاہج بچوں کا سرکاری سطح پر بیرون ملک سے علاج یقینی بنایا جائے. بچوں کے والدین نے روتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ 4 سے 6 سال کی عمر میں پورے سال بیماری سے تمام بچے اپاہج ہو چکے ہیں. ہاتھ اور پاؤں انتہائی کمزور ہیں, کام نہیں کرتے. اب بچے جوان ہو چکے ہیں لیکن 4 پائی سے اتر بھی نہیں سکتے. دن رات 4 پائی پر بے یار و مددگار لیٹے رہتے ہیں. ان کا کوئی پریشانی حل نہیں. پہلے حکومت کی جانب سے لاہور میں اسپتال سے ان کے لیے میڈیسن مل جاتی تھی. اب انہوں نے حکومتی فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے میڈیسن بند کر دی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹس اور خدمت کارڈ کی امدادی رقوم بھی بند ہو چکی ہیں. بچوں کا ماہانہ خرچ تقریباً 17,000 روپے ہے اور گھر کے برتن تک بھی بیچ چکا ہوں. اب ان کے علاج کے لیے مکان بھی فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کدھر جاؤں, کیا کروں, کوئی نہیں سنتا. خدا رہا میرے بچوں کا علاج بیرون ملک سے کروانے کے لیے حکومت توجہ دے. بہت پریشان ہوں. مزید جانتے ہیں مزدور بچوں کے باپ کے تاثرات. محمد عارف بول رہے نارم منڈی تو میرے 6 بچے ہیں جڑے مزدور ہیں, نہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے, نہ پانی پی سکتے, نہ واش روم جا سکتے. ان بچوں کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ ان بچوں کی نہ تو میڈیسن مل رہی ہے. میری بیوی کے خدمت بے نظیر کے پیسے لگے ہوئے وہ بھی بند ہو گئے. خدمت کارڈ کے پیسے لگے تھے وہ بھی بند ہو گئے. ہم بچوں کے لیے بہت پریشان ہیں. ہم بچوں کے علاج کے لیے تقریباً 1 مہینے کی میڈیسن 70,000 کی آتی ہے جو گورنمنٹ نے وہ بھی بند کر دی ہے کیونکہ میرا کوئی کمانے والا نہیں, میں اکیلا ہی ہوں. میرے 6 بچے ہیں جو مزدور ہیں کیونکہ یہ ہم بچوں کے لیے بہت پریشان ہیں. بچوں کی وجہ سے ہم مکان بھی بیچنے لگایا ہوا ہے, ابھی تک وہ بھی نہیں بکا. میں نے اور کچھ نہیں, ان بچوں کی میڈیسن کے لیے میرا مکان بھی جب میں ان کو میڈیسن لے دوں. میں بچوں کی دوائی کے لیے بہت پریشان ہوں. تمام عوام سے اور گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں میرے بچوں کے لیے کوئی تعاون کیا ہے. یہ رابطہ نمبر میرا یہ ہے 0301 44 53 574. خانقاہ ڈوگرہ میں نئے تعینات SHO چودھری لطیف گجر سے صحافیوں کی تعریفی ملاقات میں لطیف گجر نے صحافیوں سے مل کر جرائم کے کلا کما کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا ہے. مزید جانتے ہیں محر سرفراز کی اس رپورٹ میں. ڈوگرہ میں چودھری لطیف گجر نے چارج سنبھالنے کے بعد صحافیوں کے وفد سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں SHO چودھری لطیف گجر نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کے لیے تمام وسائل بروقار لانے کا یقین دلایا ہے. چودھری لطیف گجر کا کہنا تھا کہ میری تعیناتی اس پولیس اسٹیشن میں خواہ 1 ہفتہ کیوں نہ رہی, کسی مجرم سے کوئی رعایت نہیں برتوں گا. شریف آدمی کو عزت ملے گی مگر ٹاؤٹ اور عادی مجرموں کے لیے میرے تھانے کی حدود میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحافی جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں اور پولیس سے مل کر اپنے علاقے کی عوام کو تحفظ دیں. فیروز وٹوا میں نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. مقابلے میں پنجاب بھر سے گھڑ سواروں نے حصہ لیا. میچ کے مہمان خصوصی ملک مبشر رضا وٹو پاکستان والی بال قومی ٹیم کے کیپٹن تھے جنہوں نے اول دوم اور سوئم آنے والوں میں نقدی ٹرافیاں بھی تقسیم کی. مزید دیکھتے ہیں فراز احمد مغل کی اس رپورٹ میں.
फिरोज रोटवा में निजाबादी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुकाबले में 50 पार्ट से घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। मुकाबले का आगाज इस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया जब इलाके के 2 मशहूर खानदान जिनमें जाट महार और बट्टू बरादरी के घुड़सवारों ने टाइटल अपने नाम करने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश की। एक के बाद एक घुड़सवार ने बड़ी महारत से भरपूर स्पीड के साथ अपने नेजा से टारगेट को निशाना बनाया। मुकाबले में तमाशाइयों की कसीर तादाद ने अपनी टीम को खूब सपोर्ट किया। क्राउड की नारेबाजी से ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो। दिलचस्प मुकाबले के बाद फिरोज रोटवा का मारूफ जिम्मेदार अरशद अली और स्नोनी महार जाट महार की कोड़ी, इस पर मरूफ घुड़सवार शराफत अली महार ने तेज रफ्तारी के साथ टारगेट हिट करके टाइटल अपने नाम किया। याद रहे कि शराफत अली महार नेजाबाजी में अपना मुनफरद नाम और मुकाम रखते हैं। शायकीन इलाका भी सफेद रंग की कोड़ी को दाद दिए बगैर रह न सके। मुकाबले के मेहमान खसूसी पाकिस्तान कौमी वॉलीबॉल टीम के कैप्टन मलक मुबशर रजा भट्टू थे, जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले घुड़सवारों में नगद इनामत और ट्रॉफियां तकसीम की। इस मौके पर अव्वल आने वाली कोड़ी के मालिक अरशद नोनी मार का कहना था कि जीत गेम मार का हिस्सा होते हैं। अवाम की मोहब्बत ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि फिरोज रोटवा हमेशा की तरह आज भी खेलों में सरे फहरिस्त टैकोरों का शौक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कदावर सियासी शख्सियत और उम्मीदवार MPA हल्का PP 145 इलियास अहमद राना ने आज हल्का में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। वफूद से मुलाकातें भी की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा और हल्का PP 145 में उम्मीदवार MPA जनाब इलियास अहमद राना ने हल्का में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मुख्तलिफ सियासी वफूद से मुलाकातें की। इस मौके पर हल्का में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं इलियास अहमद राना की जुबानी। मेरा नाम इलियास अहमद राना है जी। मेरा हल्का PP 145 PML काफ की तरफ से देखें, इस वक्त जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं जी, इंशाअल्लाह ताला इसमें चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। उनको जितना भी टाइम मिला है CM शिप के लिए मिसाली काम किए उन्होंने। हिस्ट्री गवाह है कि इस मुल्क में अगर ये कहा जाए कि आप कोई आंखें बंद करके बताएं कि जो रिश्वत से पाक इदारा कौन है, तो अपने दिल और दिमाग को एक करके आपकी आवाज आएगी कि वो है 1112। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट इदारे उन्होंने बनाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अभी भी काम कर रहे हैं। और ये जो अब आप कह लें कि जिन उन्होंने इफ्तिताह किए हैं प्रोजेक्ट के, अब इंशाल्लाह वो भी मिसाली ही है। पूरा यूं कह लें कि शादरा से लेके जो हमारा मुरीद के गुजरावाला इस्लामाबाद तक, इवन के नारोवाल तक, इसमें कोई दुराही बात नहीं है कि अगर फैसलाबाद की तरफ भी निकल जाएं तो इनका एक ही रास्ता है, वो शादरा एक मेन जंक्शन बनता था, तो लोग डरते थे इधर को आने के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं, ये आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि मेरी आवाम को, मेरे पाकिस्तान की आवाम को, इवन के स्पेशली खासकर मेरा हल्का PP 145 को, ये इंशाअल्लाह इनके बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। और रही बात इस वक्त मौजूदा हालात की, मौजूदा हालात में आप लोगों को परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये मुल्क की जो माशी हालात हैं ये भी ठीक होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क मेरा तरक्की करेगा। मेरा ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। इंशाअल्लाह ताला इसको कुछ नहीं होना, आप बिल्कुल नहीं फिक्र करें। ये जो चहमगोइयां लोग कर रहे हैं ये दुश्मन करते होते हैं। मेरा मुल्क क्लब की जानिब से दूसरा ऑल सिंध बुजदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट में सिंध के मुख्तलिफ शहरों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद देखते हैं खिप्रो से अब्दुल रजाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिप्रो के डलियार रोड पर कायम ग्राउंड पर भोजदार शूटिंग वॉलीबॉल क्लब की जानिब से दूसरा आल सिंध भोजदार शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट में भोजदार क्लब खिप्रो, सरवरी क्लब हैदराबाद, न्याज क्लब हैदराबाद, थेबा क्लब टंडोलायार, कबूल शाह क्लब बाइटी, एहसान क्लब टंडोलायार समेत 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह समाजी रहनुमा सैयद जमाल शाह ने किया। टूर्नामेंट कमेटी ने सैयद जमाल शाह को फूलों के हार पहनाए और शानदार इस्तकबाल किया। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। भोजदार क्लब ने ये अच्छा अरेंजमेंट किया है, पर दुख भी होता है। ये ऑल पाकिस्तान यहाँ होता था तो इसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की। और ये शूटिंग वाली बाल है, इसमें बहुत ज़्यादा ये ग्रुप्स बन गए, इसका भी दुख होता है। ये ग्रुप्स नहीं बनने चाहिए, अच्छी जो है गेम होनी चाहिए। और जहाँ पे जो है ग्राउंड आबाद है, आपको पता है जो अस्पताल हैं वो वीरान होती हैं। ये हर साल यहाँ सालाना इवेंट होता है पाकिस्तान लेवल पे। इन्होंने अभी आल सिंध करवाया है। पहले सिंध गवर्नमेंट इनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है ना फंड देता था, अब इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये इवेंट कराया है जो आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा अरेंजमेंट
और बहुत अच्छी गेमें हुई हैं और पूरे सिंध से 16 टीमें इन्होंने इनवाइट की हैं। हमारी टीम पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम है, जिसमें अभी 10 टूर्नामेंट हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें से 8 हमने विन की अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें ना आप, हमारी गेम को गवर्नमेंट की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। जितने भी लड़के हम खेल रहे हैं ना, हम सारे तकरीबन बेरोजगार हैं। गवर्नमेंट ने हमारे पहले जो डिपार्टमेंट ऑन थे वो उन्होंने ऑफ हो गए, तो इसलिए हम सैयद मुराद अली शाह साहब को गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे जो डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं उसको ऑन करवा दें। टूर्नामेंट में 16 टीमों के दरमियान मुकाबले हुए। तमाम मुकाबलों के बाद फाइनल में न्याज क्लब हैदराबाद और सरवरी क्लब हैदराबाद के दरमियान खेला गया। फतह का सेहरा न्याज क्लब हैदराबाद के सर सजा, जबकि फाइनल के मेहमान खास साबका तालका नाजिम खुदाबख्श दर थे, जिन्होंने जीतने और हारने वाली टीमों में ट्रॉफियां और नगद इनाम से नवाजा। बढ़ती हुई महंगाई में जहां दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, वहां मोबाइल मार्केट में भी महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी। मोबाइल फोन्स की बढ़ती हुई कीमतें भी मोबाइल सारिफीन को नई आजमाइश में मुब्तला कर चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा। जी, जैसे कि पाकिस्तान में महंगाई में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला, उसके बाद हम देख रहे थे कि गैस के बिलों में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। और अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें मोबाइल की, तो 3-4 दिनों से हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि मोबाइल की कीमतों में खासा इजाफा को देखने में मिला है। अभी हम मौजूद हैं मोबाइल शॉप में, वहाँ के शॉपकीपर से हम पता करेंगे कि 2-3 दिनों से जो हमें जो खबरें सुनने को मिल रही है कि मोबाइल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि कितना इजाफा हुआ है कि और इजाफा होने के बावजूद क्या जो अवाम है वो मोबाइल खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर रही है कि नहीं कर रही? जी नहीं, मोबाइल की कीमतों में इजाफा तो बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब अनलिमिटेड इन्होंने किया है। अभी हमें रेट का अंदाजा ही नहीं होता, कस्टमर को हम जब बताते हैं तो जब चीज परचेज करते हैं तो हमारे जो है ना सेल करने का रेट और होता है और परचेज करने का और होता है। अभी हम जब कस्टमर को एक रेट दे देते हैं तो जब मंगवाते हैं चीज नेक्स्ट तो वो उससे महंगी मिलती है हमें। तो दूसरी बात यह है कि कस्टमर तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। आप कितनी देर से यहाँ पे वेट कर रही हैं, खड़ी हुई हैं, तो कस्टमर फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। और जो कस्टमर की परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल नहीं है, वो 20-25 हज़ार रुपये का फोन डिमांड करता है, हमारे पास वो होता ही नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे। अब जो मिनिमम 464 में आता है वो 65,000 मिनिमम प्राइस है उसकी। अब 65,000 की एक बंदे की पहुंच भी नहीं होगा तो वो कैसे परचेज करेगा, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। और हमारा कारोबार तो बिल्कुल ही ठप कर दिया है। इस गवर्नमेंट के हालात देख लें आपके सामने, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हमारी बाकी एक्सपेंस भी पूरे नहीं हो रहे, तो बहुत परेशान है हम। तो कुछ ख्याल करे गवर्नमेंट हमारा, दुकानदारों का, सबका। जी, जैसा कि आपने दुकानदारों की बात तो सुनी, जिसमें उनका कहना था कि महंगाई की वजह से लोग मोबाइल खरीदने के लिए दुकानों का रुख नहीं कर रहे। उसके साथ साथ ही उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि वो खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें ताकि लोग दुकानों में आए और इनका रोजगार भी आगे बढ़े। कैमरामैन डेविड के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कबूला शरीफ के इलाके चौक मरले में सीवरेज निजाम दरहम बरहम हो गया, जबकि म्यूनसिपल कमेटी भी अवामी मुश्किलात से बेखबर है। अहले मोहल्ला का कहना है कि सीवरेज के मसाइल पर काबू पाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। इसी पर कबूला शरीफ से अली हसन खोखर की रिपोर्ट देखते हैं। कबूला शरीफ चौक मरले में नाकिस सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कच्ची आबादियां, गरीब मोहल्ले और मेन होल बंद होने से सड़कें, गलियां और चौक जोड़ बन गए। गंदा पानी जमा रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने म्यूनसिपल कमेटी और शहरी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। हमने कई बार म्यूनसिपल कमेटी को दरख्वास्त दी है कि खुदारा इस पानी का कुछ करें, इससे मलेरिया पैदा हो रहा है, गुजरा नहीं जा रहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज के पानी से मामलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों को भी गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। कॉलेज जाते वक्त हमें इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका का कहना है हमारे इलाके में अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम बंद पड़ा है। आला हुकाम को दरखास्तें भी दी मगर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। गलियों में जमा गंदा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जबकि गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। तारीख में पहली बार इक़्तिदार में रहने वाली 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है और आइन से इनहराफ की मुर्तकिब हो रही है। इसकी वजह यह है कि वह अवाम में दोबारा जाने के काबिल ही नहीं रहे। जेल भरो तहरीक के लिए हम तैयार हैं। इमरान खान के साथ अवाम का एक समुंदर है,
ये कहना था डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। हम जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं। हमें जैसे ही पार्टी क़यादत से हुक्म मिलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें पहले भी टास्क मिले हैं, हमने ट्रेस किए हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज मुल्क में मौजूद नहीं है। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गरीब एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है और हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। ये सब कहना था साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर का। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बरसरे इक़्तिदार 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन का बाइकाट कर रही है क्योंकि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। ये ऐसा है जी, जेल भरो तहरीक जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात। जेल भरो तहरीक का मकसद क्या है? जेल भरो तहरीक का मकसद ये है कि इन्होंने जब से इनकी हुकूमत आई है, हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे लीडरशिप के ऊपर इन्होंने बेइंतहा पर्चे काटे हुए हैं। हर वक्त जो है कचहरियां हैं और हर वक्त जो है ना जेल में डालने के लिए धमकियां हैं। तो बेसिकली जेल भरो तहरीक का मकसद ये है कि हम डरने वाले नहीं है इस चीज से। हमारी पार्टी की लीडरशिप से लेके हमारा वर्कर इंशाल्लाह खुद ही जाने को तैयार है और फेस करने को तैयार है इस बर्बरियत को जिन्होंने शुरू की हुई है यहाँ पर। तो उसमें एक पॉलिसी है कि हमने जेलें भरनी है, स्पेशली अब इस तरह आइन को तोड़ा जा रहा है, उसके लिए हम जेलों को भरेंगे ताकि हमारा एक मैसेज जाए नेशनल इंटरनेशनली कि हम कोई सोई हुई कौम नहीं है, हम अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये जेलें जो है ना छोटी पड़ जाएंगी क्योंकि अवाम का एक समंदर है जो इस वक्त इमरान खान साथ खड़ा है। उसका हमारे सबूत ये है कि बाकी सारी पार्टी इलेक्शन से जब भाग रही हैं तो समझ जाए कि एक पॉपुलर पार्टी तहरीक इंसाफ है, पॉपुलर लीडर इमरान खान ही है। मजीद उनका कहना था कि जब तक हमें मुकम्मल मैंडेट नहीं मिलता हम दोबारा असम्बलियां तोड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मशहद रजा कासमी ने साफ सुथरा और सरसब्ज लोधरा मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वार्ड नंबर 30 लोधरा शहर में म्यूनिसिपल अफसरान के हमरा खुसूसी सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान गलियों, नालियों, शहरात, चौकों, चौराहों की सफाई सुथराई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने कहा कि अवाम साफ सुथराई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। जिला भर में सफाई सुथराई मुहिम का खुसूसी प्लान तरतीब दे दिया गया है। सफाई निस्फ़ ईमान है, तमाम शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। बन्नू में कल से शुरू होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने हमजा तबलीगी मरकज बक्का खेल का तफसीली दौरा किया। दौरे की तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान अपनी रिपोर्ट में। बन्नू आलमी तबलीगी इज्तिमा के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए डिप्टी कमिश्नर बन्नू ताशफैन हैदर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अबरार अली शाह के हमरा हमजा तबलीगी मरकज़ का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इज्तिमा के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और इज्तिमा के लिए की गई तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इज्तिमा के लिए मुकर्रर किए गए फोकल पर्सन मौलाना गफूर ने इंतज़ामी अफसरान को ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि इज्तिमा के पुरअमन और खुशअस्लूबी से इनेकाद में कोई कसर। और अब रुख करते हैं टांग का। टांग सिटी के लोगों का 75 सालों में पानी का मसला कोई सियासी जमात हल न कर सकी। आज भी टांग के लोग मुजरे सेहत ज़ात नाले का पानी पीने पर मजबूर हैं। टांग से आदम खान कुंडी की रिपोर्ट मुलाहिजा करें। टांग सिटी के अरबाब अख्तियार के लिए बाइस शर्म और डूब मरने का मकाम है कि 75 साल गुजरने के बावजूद टांग सिटी के अवाम जाम नाले का गदला मुजरे सेहत पानी पी रहे हैं, मगर ये पानी भी महीने में चंद रोज दस्तयाब होता है। तो टांग को ज्यादातर आबादी जो है 70 से 80% की जो आबादी है उसका डिपेंड जाम के पानी पे है, जो तो खारा भी है और गंदा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। हालिया दिनों में पिछले तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं कि टांग का पानी बिल्कुल ना पाया जाए और जो ट्यूबवेल बने हुए हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे इस्तेमाल के लिए वो भी खराब पड़े हैं। टांग के आवाम मजबूरन पानी खरीदने पे मजबूर है। 1000 से 1100 रुपए की एक टैंकर पानी का आता है, तो आगे से जो है ना वो पानी भी बहुत मुश्किलों से हमें मिल रहा है। बराई मेहरबानी अकाम बाला से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि टांग का पानी मुस्तकिल बुनियादों पर इसका जो ये मसाइल है इस मसले का हल निकाला जाए। टांग सिटी के लोग घरों के लिए पानी दूर दराज इलाकों से भर कर लाते हैं या टैंकरों के जरिए मंगवाते हैं।
टांग सिटी का ये देरीना मसला किसी भी सियासी जमात ने वफा नहीं किया। दर्जनों MPAs, MNAs और मिनिस्टर आए, मगर पानी का मसला जूं का तूं है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। भवाना और गिरदोनवा के शहरी दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से इंतहाई परेशान दिखाई देने लगे। आटा, घी, चीनी और LPG की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना गरीब अवाम महंगाई से परेशान दिखाई देती है। आटा जो कि 7,000 रुपये मन तक फरोख्त आ रहा है, जबकि चिकन 600 से 700 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। प्याज 240 रुपये किलो, घी, चीनी और बाकी शिया की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। LPG की कीमत की बात की जाए तो 650 से 700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जो कि लकड़ी भी 1,000 रुपये मन से ऊपर तक फरोख्त हो रही है। गरीब आदमी और दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशानी का शिकार है। दिहाड़ीदार तबका और शहरियों की हुकूमत वक्त से अपील है कि कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब अवाम अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सके। जी मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। की कीमत 300 रुपए किलो और लकड़ी की कीमत 1,000 रुपए मण है। ये जो हुकूमत नहीं आई थी डॉलर के रेट कम करने पे, लेकिन डॉलर का रेट तो कम नहीं हुआ, लेकिन डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, इस तरह महंगाई भी बढ़ रही है। डॉलर हमारे पास 265 रुपए तक चला गया है। और ये देखें, एक गरीब बंदा जो 500 या 700 कमाने वाला है, वो खाने पीने की चीजें पूरी करे या उसको पकाने के लिए तो ईंधन की जरूरत पड़ती है, लकड़ी। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर के बेंच के सीनियर जजेस जस्टिस अनवरुल हक पनू, जस्टिस सादिक महमूद खुरम, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के सरबजाजार में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवरुल हक पन्नू, मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुरम, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के सरबजार में पौधे लगाकर सजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद जज साहबान ने इस मौके पर मुल्क की खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। कैमरामैन खुरम स्टार। जिला कौंसल चौक में फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन के पाकिस्तान भर से तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन जिला इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामी अफसरान की जानिब से फर्जी दफात लगाकर बिला जवाज जुर्माने किए जा रहे हैं, जो कि नाकाबिले कबूल हैं। एसोसिएशन के अहदेदारान ने कोहिनूर न्यूज को बताया कि एक ही वक्त में तीन मजिस्ट्रेट साहिबान खाद डीलर्स पर धावा बोल रहे हैं, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। उनका मजीद कहना था कि खाद डीलर्स को बिला वजह सरासर करने और पकड़ धकड़ की भी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डीलर को बिला वजह परेशान कर रहे हैं, जबकि खाद से मुतल्लिका ताजरों के साथ सरासर ज्यादती की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि तंडुजान के करीब मूसा खटियान के गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल की हेडमिनिस्ट्रेट सावित्री के रिटायर्ड होने पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में चेयरमैन रईस फरमान अली खटियान, गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल, नेशनल इंग्लिश लतीफाबाद की हेडमिनिस्ट्रेट सकीना आराई, महर नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मूसा खटियान के प्रिंसिपल अब्दुल रजाक अब्बासी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टंडूजाम से जुनेद अली भट्टी की ये रिपोर्ट। टंडूजाम के करीब मूसा खटियान के गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सावित्री के रिटायर होने पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में चेयरमैन रईस फरमान अली खटियान, गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल नेशनल इंग्लिश लतीफाबाद की हेड मिस्ट्रेस सकीना आराई, महर नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मूसा खटियान के प्रिंसिपल अब्दुल रजाक अब्बासी बतौर मेहमान खास शिरकत की। इस
इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सावित्री ने अपनी ड्यूटी निहायत ईमानदारी और पाबंदी से दी है और तालबात को बेहतर अंदाज से तालीम फराहम की ताकि ये तालबात आगे चलकर अपने मुल्क व स्कूल का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि दीगर असतिज़ा को भी चाहिए कि वो सावित्री की तरह तालबात को तालीम फराहम करें। जबकि रिटायर हेड मिस्ट्रेस सावित्री ने खिताब करते हुए कहा कि मैंने 35 साल की सर्विस में स्कूल के तालबात को सच्चे दिल से तालीम दी और आज इस स्कूल से तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों तालबात अच्छे और बड़े ओहदों पर फायज हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की तामीर व तरक्की के लिए हमने मेहनत की है। आने वाली नई हेड मिस्ट्रेस और स्कूल के टीचर को चाहिए कि वो इस स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह तालीम दे। तकरीब में आने वाले मेहमानों को सिंध का रवायती तोहफा सिंधी अजरक पेश किए गए। तकरीब में महेश कुमार, संतोष कुमार, बुशरा डॉक्टर एहसान, अनीला डॉक्टर तनवीर हुसैन, सोहनी शारमीन सुमरो, अजीमुन्निसा मेमन, ताहिर हुसैन बख्श, राजा बाई मेमुन, समीना ममताज, सनम समो समेत असतिज़ा समेत स्कूल के तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन साबिर अली के साथ। तंदुरुस्ती हजार नेमतों से बढ़कर है। जंग में बीमारी, कजन मैरिज की वजह से 13 साल से बीमार 3 बच्चों को कोई मसीहा ना मिल सका। गरीब फैमिली के घर की जमा पूंजी ना और ना ही बीमार बच्चों की सेहत मिल सकी। वालिदैन परेशान हाल। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। जंग मौजबाग में एक ही घर के 3 बच्चे जिनके नाम बेटी आयशा 13 साल, बेटा मोहम्मद 12 साल और ईमान फातिमा बेटी 5 साल को एक मूजी मर्ज ने घेर रखा है। परेशान वालिदैन ने बच्चों की सेहतयाबी के लिए दर बदर की ठोकरें खाई, घर की जमा पूंजी बीमार बच्चों पर लगा दी, फिर भी बच्चों की बीमारी न जा सकी, जो इस वक्त भी किसी मसीहा के मुंतजिर दिखाई देते हैं। आइए सुनते हैं बच्चों की परेशान वालिदा की जुबानी। ठहरी मीरवा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मीरवा असिस्टेंट कंप्लेन ऑफिसर अब्दुल लतीफ शर के खिलाफ खातीन का एहतजाज। इस मौका पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के महरूम खातीन का कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्लेन ऑफिसर अब्दुल लतीफ शर हमें कागजों के हवाले से परेशान कर रहा है, जबकि सिफारिशी खातीन की सर्वे हो जाती है। हम 15 दिन से परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। रोज रोज ऑफिस के चक्कर लगाकर थक गए हैं और एजेंट माफिया सरगर्म है। पैसे दोगे तो काम हो जाएंगे, वरना धक्के खाते रहो। हम आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि राशि करप्ट असिस्टेंट कंप्लेन ऑफिसर अब्दुल लतीफ शर को हटाकर ईमानदार अफसर मुकर्रर किया जाए ताकि साफ शफाफ सर्वे की जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी पैरामेडिकल स्टाफ से मुज़ाकरात करके सिविल अस्पताल टंडुवाला यार में गुज़श्ता 4 रोज से जारी एहतजाज खत्म करवा दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अलाही की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी पैरामेडिकल स्टाफ से मुज़ाकरात करके सिविल अस्पताल टंडोला यार में गुज़श्ता 4 रोज से जारी एहतजाज खत्म करवा दिया। DHO सिविल अस्पताल टंडोला यार डॉक्टर इब्राहिम परयाड़ और MS डॉक्टर बशीर अहमद सोलंगी ने सेहत के हवाले से अवामी तकालीफ व मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए PMA के प्लेटफॉर्म से जारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दिलाया कि डॉक्टर हलीमा संजरानी पर लुन बरादरी की तरफ से कटवाई जाने वाली 302 की FIR पर डॉक्टर हलीमा संजरानी का भरपूर कानूनी तौर पर साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि पैरामेडिकल स्टाफ के वर्करों के खिलाफ आइंदा इस किस्म का कोई मुकदमा दर्ज ना हो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की इस यकीन दहानी के बाद पैरामेडिकल स्टाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी मटियारी हेडक्वार्टर शहर के डिप्टी कमिश्नर हाउस और सर्किट हाउस के मुकाम पर कचरे और आलूदगी के बायस मटियारी के शहरियों की जिंदगी अजाब बन गई। मजीद तफसीलात मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी के हेडक्वार्टर शहर के डिप्टी कमिश्नर हाउस और सर्किट हाउस के मकाम पर कचरे और आलूदगी के बायस मटियारी के शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। जगह जगह कचरे के ढेर से इलाके में मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने के खतरात हैं। एहलिया ने मटियारी का कहना है कि कचरे के अंबार होने से माहौल में आलूदगी फैल रही है, जबकि बार बार शिकायत के बावजूद भी जिले इंतजामिया गहरी नींद में मदहोश है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एहलिया ने मटियारी का कहना है कि कचरे जलने से हम सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मटियारी के शहरियों का मुतल्लिका इदारों से मुतालबा है कि इलाके को गंदगी के माहौल से पाक किया जाए ताकि हम सुकून के साथ ताज़ी हवा में सांस ले सके।
कैमरा मैन असद शबीर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।